थोड़ा और खोलो चलने। गले का नीचे की आवाज नहीं ले पा रहा है। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत पुराणाय श्रीकृष्णचन्द्र वाङ्मय स्वरूपाय नमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतर दिसत मानसरा प्राण प्रयाण समये कफवात पितई कंठावरोधं स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वत्सान्मुञ्चन् क्वचिदसमये क्रोशसञ्जातः सः स्त्रियं स्वाद्वत्यतिदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यान् बिभयति सचेत् नात्तिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो याति परक्रोश्यतो कान्। हस्ताग्राहो रचयति विधिं पीठकोलूखलाद्यैः शीघ्रं ह्यन्तर्निहितभयुनः शिख्यभाण्डेषु तद्वे ध्वन्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थप्रदीपं काले गोप्यो यरीगृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ता एवं धार्ष्ट्यान्निशति कुरुते मेहनादीनिवास्तौ स्तेयोपायैर्विरचितकृतेः सुप्रतीको यथास्ते। इत्थं स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुखालोकिनीभिर्व्याख्यातार्थ प्रहसितमुखे न युपालब्धमेच्छत्। श्रीकृष्णचन्द्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री सुखदेव
वेद व्यास भगवान की जय हो। हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गाइए प्रेम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे
राम राम हरे कृष्ण 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 हरे गाइए बहुत सुंदर Hare Rama एक दिन की बात है। आज कथा यहीं से बहुत भूमिका ले। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। अपने मित्रों के साथ रमण रेत यमुना के तट बालकृष्ण मित्रों के साथ सखाओं के साथ खेल खेल में एक मुट्ठी सोधी सोधी सुगंधी उठ रही थी। प्रथम बरसात हुई, मिट्टी की सोधी सुगंध का घ्राण पाते ही कृष्ण का मन ललच उठा। एक मुट्ठी मिट्टी उठाए, मुख में डाल ली। श्री दामा तो कृष्ण सुबल ने देखा, अरे कन्हैया ने तो आज मिट्टी खाई, ये माखन खाते खाते मिट्टी खाने लगा, इसकी भूख बहुत बढ़ गई है। चल मैया जसोदा से कहते हैं, कृष्णे नाम गति निरंतु मधुना मृद भक्षिता स्वेच्छया तथ्यम कृष्ण मुसले मित्याम पस्याननम। दौड़ के सब मित्र झुंड के झुंड आए और आकर के कहने लगे, अरे मैया, ओ मैया सुनती हो? अब तो कन्हैया तेरे हाथ का माखन छोड़, गोपियों के हाथ का माखन के लिए मचलता रहा, अब तो माखन भी छोड़ मिट्टी खाने लगा। कृष्णे नाम गते नरंतु मधुना मृद भक्षिता स्वेच्छया। मैया ने पूछा, क्यों किसी ने उकसाया मिट्टी खाने को? किसी ने खाकर के दिखाया क्या? नहीं तो किसी ने उकसाया नहीं, किसी ने खिलाया नहीं, कोई और खाया भी नहीं। अच्छा, तो वह यूं ही बिना किसी के देखा देखी यूं ही खाने लगा? कहा हाँ हाँ। श्री दामा ने कहा, हाँ मैया, अब तो पता नहीं है कन्हैया क्या क्या खाने लगा है, अब तो मिट्टी भी खाने लगा, माखन छोड़ मिट्टी खा रहा है। इतने में बल भैया ने भी समर्थन कर दिया, हाँ मैया, आज तक तो गोपियां केवल माखन की शिकायत लेकर के आती, अब देखना कल से उनके आंगन की मिट्टी भी ये खा करके बराबर कर देगा। तथ्यम कृष्ण क एवमाह मुसली मिथ्याम पस्याननम। मैया ने पूछा, क्यों रे कन्हैया, तेरा पेट नहीं भरता? इनका पेट किसी से नहीं भरता। अब यहां देखो, अभिप्राय वेदांत का अभिप्राय है, क्योंकि किसी भी कथानक के पीछे, और खास यदि कोई वैसा वक्ता जिसने
हनुमान चालीसा से लेकर के वेदांत सूत्रों का दर्शन किया हो, वह यदि कोई कथानक कहे तो उसका बहुत तात्पर्य होता है ना। जरूर ध्यान रखना, हम ऐसे वैसे कथानकों का स्पर्श ही नहीं करते जिसका संबंध सीधे वेदांत सूत्रों से ना हो। देखो, परमात्मा का एक नाम है अत्ता। वेदांत सूत्र कहता है किम अदति अत्ता चराचर ग्रहणात कस्मात अत्ता। वह अत्ता क्यों है? अत्ता नाम खाने वाला। कितना खाने वाला? असीम खाने वाला। इतना बड़ा उसका पेट है, महासनो महा। भगवान कृष्ण, यही कृष्ण कहते हैं गीता में, इतना बड़ा पेट किसका है? कहा बहुत बड़ा पेट या तो परमात्मा का है, और परमात्मा से नीचे किसी का पेट है उसके जैसा तो काम का पेट है। लोग कहते हैं ना, पूछो मत, मरने का भी अवसर नहीं, इतना सिर पर काम है। मरने का भी फुर्सत, इतना काम है, इतना काम, जब तक जीवन इतना काम है। इसलिए किसी ने कहा कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। काम का पेट इतना विशाल है, कितना भी खा जाए फिर भी इसका पेट नहीं भरता। एक बिल्डिंग बना लिया तो दूसरी बिल्डिंग की तैयारी चल रही है। हाँ, एक काम जा हुआ कि दूसरा काम सिर पर भूत प्रेत की तरह चढ़ जाता है। अब इसे भी कर लो। क्यों जी डॉक्टर रमेश चंद्र जी, आज तक काम की शांति हुई नहीं? दुनिया भर का काम, खेती, गृहस्थी, नौकरी, व्यापार, कितना कितना काम है, और हर एक एक काम में काम के भीतर काम, काम के भीतर काम। कोई एक काम ठान दो ना, अब देखो उसमें कितने काम है। इसलिए कृष्ण ने कहा गीता के द्वितीय अध्याय, महासनो महापापमा, बहुत खाने वाला। यदि अर्जुन कहे कि प्रभु आप क्या कम खाने वाले हैं, और ये काम तो आप ही का बेटा है ना, स अकामयत प्रजा सृजेति, ये किसी और का बेटा, और का बेटा नहीं, तो बेटा अपने बाप के जैसा ही होगा कि किसी और के जैसा होगा? ये काम किसी और का बेटा नहीं है, साक्षात कृष्ण का बेटा है, परमात्मा का बेटा है। इसलिए इससे मत लड़ना, इससे लड़ोगे तो हारोगे, पराजय निश्चित है। इससे लड़कर के नहीं जीत सकते हो। इसके बाप के चरण को पकड़ लो, ये अपने आप शांत हो जाएगा। इसके बाप के चरण शरण में जब तक न जाओगे तब तक दुनिया का ये तमाम काम 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 ही काम, दुनिया भर का काम। और यदि इसके बाप के चरणों को पकड़ लिया, उसी क्षण ये काम निष्काम बन जाता है। कहा अब हमारी कोई जरूरत नहीं, अब मेरे बाप के शरण में आ गया। मैं तो यही चाहता था कि हमारे पिताश्री के चरण पकड़ ले तो मैं इसे छुट्टी दे दूं, लेकिन ये नालायक मेरे पिता के शरण में जा ही नहीं रहा था। हमसे यदि छुट्टी पानी है तो हमारे पिता के चरण पकड़ लो। बिना काम के बाप के शरण में गए बिना ये छोड़ने वाला नहीं है। अरे मरण सैया पर पड़े रहोगे तब भी नहीं जाने को है, इतना सुन लो। हाँ, सीधी बात कहता हूं, मरण सैया पर तब भी ये जान छोड़ने वाला नहीं है। मरते मरते भी सुनो सुनो, एक कथा कह देता हूं। एक बूढ़ा, अच्छा चलो एक बुढ़िया ही सही, एक बुढ़ा अब मरण सैया पर, उसके बाल बच्चों ने लिटा दिया। उसके बाद दोनों हाथों से इशारा कर रही है या कर रहा है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बुला रही है या बुला रहा है, दोनों को एक साथ। सोचे बाल बच्चे परिवार के लोग, लगता है कि बाबा या दादी मरते मरते कहीं हुंडा गाड़ करके गई होगी धरती में, शायद उसी को उखाड़ने के लिए इशारा कर रही है। कहीं हुंडी में बहुत सी हीरे जवाहरात सोने चांदी सब गाड़ करके गई होगी, मरते मरते सोच रही है
कि चलो अपने बाल बच्चों को दे दूं। शायद इसीलिए काकी, इसीलिए दादी, इसीलिए बाबा दादा इशारा करे। सब झुंड बना करके चले गए, हम पूर्वम हम पूर्वम। और सब इसके ओठ में अपने कान को सटा करके पूछ रहे, दादी ओ क्या बात है, ये कुछ रखी है क्या? अब तक तो कुछ बताई नहीं थी। अब उसे बोला नहीं जा रहा है। अंत में अचानक इसकी वाणी खुली तो हो क्या रहा था, बगल में बछिया धोती चबा रही थी। बछिया बाछी धोती चबा रही थी दादाजी की। तो कह रहे क्या इधर देख रहे हो, देखते नहीं सामने बछिया धोती चबा रही है। सब नाश कर देगा तुम लोग, हमारे जाने के बाद ये धन रहने वाला नहीं है। ये है संसार की रीति, ये है जगत की आसक्ति। नारायण श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवान अत्ता है, पत्ता नहीं है कि उड़ जाए, अत्ता है। अदनात अत्ता, अदभक्षणे, सब कुछ खा जाए। केचित विलग्नाः दशनान्तरेषु, सारे संसार को वही खा रहे हैं। दुनिया समझती है कि काल ने हमें खा लिया, काल नहीं, सबको कृष्ण खा रहे हैं। सबको वह परमात्मा खा रहा है, क्षण क्षण खा रहा है। सबको खाने वाला होने के कारण ही उसका नाम है अत्ता। और किसे किसे खाता, कहा कि हलवा पूड़ी ही नहीं, भोग लगाओ तो पावे। बढ़िया बढ़िया 56 व्यंजन भोग लगाओ तो पावे ही। और कहीं यदि 56 व्यंजन न खाने को मिले तो संसार खा जाए, अखिल ब्रह्मांड खा जाए। सारे संसार को खा जाने का सामर्थ्य रखता है, इसीलिए उनका नाम है अत्ता चराचर ग्रहणात्। ये वेदांत सूत्र है। चरम अचरंच ग्रहणात् सही अत्ता। चेतन को भी खा जाए, अचेतन को भी खा जाए, हवा मिट्टी को भी निगल जाए, और हम सब चेतन जीवों को भी खा पचा करके पेट में रख ले। ऐसा नहीं है कि हमें आपको छोड़ देगा, सबको तमः परे वासुदेवे एक ही भवति। और उसी वासुदेव परमात्मा श्री कृष्ण में मिलकर के ये सारे जीव एकात्मता को प्राप्त कर लेते हैं। आमे माधुर्य में तथ्यम कृष्ण का एवमाह मुशली। कन्हैया ने पूछा, री भैया तू किसके कह रही है कि तूने मिट्टी खाई है? कहा मुसली, ये मुसल वाला तेरा बड़ा भाई मुसली, बलदाऊ दाऊ कह रहा है। अरे माँ, ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब तक तो मैया से ये कह रहे थे गोपियों की शिकायत पर, मैया मोर मैं नहीं माखन खायो। अब कहने लगे मैया मैं नहीं मिट्टी खायो। मैंने मिट्टी नहीं खाई। नाहम भक्षितवानम्ब, अरीमा नाम भक्षितवान, मैंने नहीं खाई। ये सब के सब झूठ बोलने वाले। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। बड़ा सुंदर भाव हमारे हरीशुरी जी
गौड़ीय संप्रदाय के विशिष्ट भाव राज्य में रमण करने वाले महापुरुष निवेदन करते हैं, यदि सत्य गिरस्तरिहि समक्षम पश्य मे मुखम नाहम भक्षितवानंब। सीधा सीधा कन्हैया ने कहा, मैंने मिट्टी नहीं खाई माँ, ये सब के सब झूठ बोलने वाले हैं, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। अब जरा विद्वानों की भाषा, ना हम नह्यते आसमंतात् बध्यते आवरण विक्षेप शक्त्या सा प्रकृति ही भक्षितवान। मैं सारी प्रकृति को खा पचा करके गला देने वाला। ना हम भक्षितवानम, ना हम प्रकृतिम, जो अपनी आवरण विक्षेप शक्ति से हम जीवों को बांध लेती है और बंधन में डालकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में ये जीव जिस प्रकृति के आवरण विक्षेप शक्ति के कारण पड़ा हुआ है। हम सब कौन है? बंधन में पड़े हुए जीव हैं। किसने बंधन में डाल रखा है? उसकी महान बलशालिनी प्रकृति हवा मिट्टी पानी के शरीर से भी निकलना नहीं चाहते। जानते हैं कि हवा मिट्टी पानी सब जड़ है, लेकिन इस हवा मिट्टी पानी से बने हुए इस शरीर को ही हम चेतन, इसी को मैं तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन? अरे कौन हो? एक लोटा पानी तुम्हारे शरीर का कम हो जाए तो ऊपर से देना पड़ता है, तब आंखें खुलती है। तो और क्या होता है? एक लोटा, एक ग्लास, 1 बोतल ऑफ, एक इतने में आंखें बंद हो जाती है। फिर भी कहते तुम जानते नहीं हो मैं कौन? अरे कौन हो तुम? हवा मिट्टी पानी, यही तूने समझा है। इतना इस प्रकृति के साथ बंधन क्या है? प्रकृति के साथ तादात्म्य जो नहीं है, होने की भ्रांति कौन पैदा करती है? परमात्मा की प्रकृति, माया। माया कोई हुआ नहीं, यही हवा मिट्टी पानी माया है। माया कुछ और मत समझना। माया क्या है? ये शरीर माया है, ये ज्ञान कर्म इंद्रियां माया से बनी है, ये सब माइक है। माइनम तु महेश्वर मायाम तु प्रकृति विद्यात। ये प्रकृति प्रकृष्टाकृति प्रकृति प्रकृति कहते हैं क्या? भगवान की सबसे बड़ी कृति है। देख लो, एक तिनका से लेकर के सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा देव मनुष्य आदि का जो शरीर, ये कोई सामान्य है? इसी सामान्य बुद्धि के द्वारा ये शरीर बना है, हा? दिन रात इस प्रकृति के साथ जीव है, लेकिन ढूंढ भी रहा है, खोज भी रहा है,
फिर भी उसकी प्रकृति का ही जब अंत नहीं मिल रहा है तो उसका अंत मिलेगा। जो प्रकृति तुम्हारे ज्ञान कर्म इंद्रियों के लिए प्रत्यक्ष सिर्फ दिखाई पड़ रही है, इस प्रकृति को ही ठीक ठीक अभी नहीं जान पा रहे हैं। तो सोचो, जिसने इसे बनाया वो कैसा होगा, वो कितना होगा। लेकिन उसकी विशेषता ये है कि जो उसे भाव से प्रेम से स्मरण करता है, भजन करता है, वह अपना सारा रहस्य खोलकर रख देता है, उसी का हो जाता है। मैया यशोदा पूछती है कि बोले अदांतात्मन चंचल अमर्यादित, अदांत जिसमें अपने मन बुद्धि को दमन करने की शक्ति नहीं, उसे अदांत कहते हैं। क्यों तूने मिट्टी खाई? पता सब के सब कह रहे हैं वदन्ति तावका येते कुमारास्ते द्विजोप्ययम्। तुम्हारे सब सखा तो कह ही रहे हैं, तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी कह रहे हैं कृष्णे नाम वगते नरंत मधुना ब्रजभक्षिता स्वेच्छया। अरे मां, कन्हैया ने मिट्टी खाई। बोल क्यों खाई? अब कृष्ण कहते हैं ना हम, अथवा क्रोध में भर के कहने लगे। इस एक श्लोक की अनेक अर्थ है, एक दो अर्थ नहीं, मैं केवल दो अर्थ अभी बताऊंगा। न अहम नाहम नह्यते आवध्यते। किम आवध्यते? अहम अहमर्थम अहमर्थम आवध्यते। अहमर्थम किम? अहमर्थ क्या है? मैं कौन है? शरीर, ज्ञान, ज्ञान कर्म इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब मैं नहीं हूं। इनको लेकर के जो कहता है मैं, वह मैं हूं। तो नह्यते किम नह्यते? अहम नह्यते। मैं बाधा जाता हूं, मैं बाधा जाता है। केन नह्यते? केन नह्यते? तो उत्तर होगा केन नह्यते। कम कृष्णः, ककारः कृष्णः, कम ब्रह्म परमात्मना नह्यते, कृष्णेन नह्यते। तो केन नह्यते किसके द्वारा बाधा जाता है? तो उत्तर भी है केन नह्यते, कृष्ण के द्वारा बाधा जाता है। कह नह्यते, कौन बाधा जाता है? तो कहते हैं अहम। अहम बाधा जाता है, अहम को बाधता है। अथवा इसके इतने ही अर्थ हैं, हरीश्वरी जी ने तो सबको पसंद कर दिया है। अब उन सब अर्थों को जरा उजागर करूं तो आनंद ही आनंद है। ना हम संधि विच्छेद करने वाले, केवल संधि जो पढ़े हैं, विच्छेद करना जो पढ़े हैं, अलग अलग कर दे। ना धन अहम, अहम अवाम वयम बचपन में पढ़े होंगे थोड़ी संस्कृत, तो अब तो संस्कृत से संबंध ही खत्म कर दिया। नाश करने के लिए सारी सत्ता, संस्कृत को नाश करने के लिए सब तैयार है। इतना नाश किया संस्कृत को, तो मेरा चले तो हम सीधे धरती खोद के गड़वा दें इन सबको। हाँ, इतना क्रोध हमको। विश्व जननी संस्कृत है, सारे विश्व की माँ है संस्कृत भाषा। दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं है
जिस भाषा में संस्कृत के शब्द न हो। आप भोजपुरिया है, देखो भोजपुरी में एक शब्द है, अरे नियरे बा, नियरे बा, नियरे। ये नियरे का है? नियर इन योर इंग्लिश नियर मीन्स निकट, निकषा। संस्कृत में अव्यय है, नियर निकषा अव्यय है, ये दोनों अव्यय हैं। और यही नियर चला गया टेम्स नदी के किनारे है, यही भोजपुरिया नियरे नियर टेम्स के किनारे गया। यहां तक कि मर्रे मर्रे बबीजी के भी किनारे चला गया, मर्रे डार्लिंग के भी किनारे गया। तो वहां भी कहां कहां गया, मिस्र के किनारे गया, हू नदी के तट पर गया, टेम्स के किनारे गया, अमेजन के किनारे गया, कहां कहां नहीं गया। जहां गया वहां नियर नियर ही है। नियर मीन्स निकट। इसी अर्थ में चाहे लैटिन में हो चाहे इंग्लिश में हो, किसी भी भाषा में गया, ये अव्यय है, ये कभी बदलता ही नहीं, अपने रूप में रह गया। भोजपुरी में कहो तो, लैटिन में कहो तो। इसलिए कह रहा हूं एक शब्द जिसे आप समझ सकते हो। हमनी के भोजपुरी में अरे नियरे नियरे तो बा, हेठे, हेठे से नियरे, ये ऐसा शब्द है। इसे इस शब्द को मैं पकड़ कर बताया कि माई भाई सब के जो पढ़ल लिखल बा ओको रोज नहीं के पढ़ल लिखल ओको रो बुझाए, ये सब शब्द बा। हमनी के भोजपुरी का खास शब्द है। हाँ, एकरा बिना काम न चले। कब 24 घंटा में तो 2-4 बार तो कहीं के बोल लगे भाई जन बा, नियर न बा, नियर तो बा, कर दूर बा, अरे कितना दूर पड़ी करना में पूरा हो, नियरे बा, नियरे ढेर दूर रही के नियरे। और उसमें भी नियर में नियरे लगा देनी तो में अर्थ हो गई, पर अर्थ हो गई, अधिकरण का बोध कराने वाला बन गया। क्योंकि ये भोजपुरिया स्वतः व्याकरण है सब। हाँ, नियर में का बोध करने वाला ए जोड़ दिया। जिस राम में राम में माने राम पर राम में, उसी तरह नियर अव्यय है, लेकिन अव्यय को भी बना लिया प्रातिपदिक, और अव्यय को प्रातिपदिक बना करके उसके साथ भी विभक्ति ला दिया, और विभक्ति ला करके बना दिया नियरे। वास्तव में नियर शब्द ये है, लेकिन भोजपुरी भाषियों ने इसे प्रातिपदिक बना करके इसे भी विभक्ति अधिकरण न्यायो सुप नी विभक्ति ला दिया, और ला करके बना दिया नियरे, नजदीके में, इस अर्थ में हे ही जे। अब हे ही जे भी जो है शब्द शुद्ध संस्कृत का शब्द है। अब एक एक हम ऑपरेशन करें तो ऑपरेशन थिएटर में करती हो ना, बिना ऑपरेशन। अब देखो इस सभा में शब्दों के ऑपरेटर, हम शब्दों के ऑपरेटर हैं, उसे ही ऑपरेट करते हैं, शब्दों का ऑपरेशन। श्री कृष्णचंद्र भगवान की हे ही जे, हे ही जे, ये भोजपुरी के खाटी भोजपुरी है। और खाटी शब्द भी खाटी है, दूसरा कोई भाषा में नाम मिली। खाटी के प्योर अंग्रेजी हो गई, प्योर बने अंग्रेजी, खाटी शुद्ध शुद्ध भोजपुरी है। शुद्ध शुद्ध भी हो गया तो थोड़ा थोड़ा दूर का हो गया। खाटी का पर्याय शुद्ध है, खाटी का पर्याय शुद्ध, खाटी। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो कृष्ण ने कहा ना हम भक्षितवान अहम अहंच अर्थात जीवंच या नह्यते साच भक्षितवान। तीसरा अर्थ अहंच, अहम अर्थः जीवः,
अमर्थ जीव है, और न नह्यते आबध्यते प्रकृति है। प्रकृति और जीव इन दोनों को चराचर, वेदांत सूत्र क्या कहता है? अत्ता चराचर ग्रहणात, चर और अचर। तो न से अचर और अहम से चर, अर्थात जीव चेतन, चेतना चेतनात्मक जगत को अरी मैया ये तू क्या कह रही है? मिट्टी कौन सी बड़ी बात है? हम तो चेतना चेतनात्मक सारे जगत को भक्षितवान खा गए। देखेगी देखेगी देखेगी। अब तो मैया घबरा भी दादा क्या हो गया इसे? देखेगी तुम है? ना हम भक्षितवान। अरे माँ तू देखेगी, हम भक्षितवान। हाँ मैंने सब खा लिया है। सर्वे मिथ्या विषय। अरे मैया झूठ नहीं, झूठ नहीं, सब के सब ये सच बोल रहे हैं। अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सरीखे ये सब हमारे सखा है। हमारे सखा कभी झूठ बोलते ही नहीं। सर्वे मिथ्या विशंसिनः, सर्वे धन अमिथ्या विशंसिनः। तब जाकर के बनेगा एंगः पदांता दत्ति, व्याकरण का सूत्र है। एंगः पदांता दत्ति तो बन जाएगा सर्वे का एकार और अमिथ्या का अकार, ये दोनों एक साथ जब मिल जाएंगे तो पर रूप न बनकर के पूर्व रूप होता है। तो सर्वे धन अमिथ्या संसिनः, सत्य बोलने वाले सबके सब अरी मैया ये सत्य ही बोल रहे हैं। ना हम भक्षितवान, चराचर को नाहम का अर्थ क्या हो गया? चर अचर, तम नाहम चराचरम भक्षितवान। हाँ खाता हूं, खा गया हूं। सर्वे मिथ्या विसंशय। अरे मैया ये सब के सब हमारे सखा दिव्य लोक गोलोक से आए हुए, ये भला क्यों झूठ बोलने लगे? ये भला क्यों झूठ बोले? अरे मैया सब के सब ये सच बोल रहे हैं। अमिथ्या संसिनः सत्यवादिनः इमे सर्वे, ये सब के सब सत्य बोलते। हरी मैया सब के सब सच बोल रहे हैं। अच्छा तो यदि तू ये बात स्वीकार कर रहा है, यदि सत्य गिरस्तरही, यदि तू ये बात कर रहा है तो अपना मुख क्यों नहीं खोल करके दिखा रहा है? मुझे मुंह तो खोल करके दिखा दे। यदि सत्य गिरस्तरही, तू ये कह रहा है कि हाँ हाँ मैं सारा जगत को खाने वाला हूं, तो जरा अपना मुंह तो खोल के दिखा, जरा मैं भी देखूं कि तूने चराचर जगत को खा लिया है। जरा मैं भी तो देखूं। यदि सत्य गिरस्तरही तब, तरही नाम तब, तदा तरी, तब तो तुझे मुझे अपना मुख दिखाना चाहिए। यदि सत्य गिरस्तरही, हरीश्वरी जी चढ़े गए हैं मेरे सिर पर, अभी नहीं उतर रहे तो मैं क्या करूं? उतर जाए तो ठीक है, उनकी मर्जी, उनकी मौज। जब उतरेंगे तो देखेंगे। यदि सत्य गिरस्तरही समक्षम। एक बात कहूँ जगन्नाथ जी, आप तो वृंदावन से आते हैं, मैं बहुत दुखी रहता हूँ। एक भी श्रोता ऐसा मिल जाए कि जो हमने गुरुजनों से पढ़ा है मैं उसे सुना सकूं। ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं एक श्लोक भी अपने गुरुजनों से जो मैंने पढ़ा है, कितनी गहराई से श्रम किया है, इसी से 7 दिन में आप सुनते हो, इसे 5 बरस एक 2 श्लोक करके मैंने पढ़ा है। कहना नहीं चाहिए तो आत्मश्लाघा हो जाए। हाँ जैसे आप एक नसों के विषय में आप पढ़े हैं, अलग अलग करके पढ़े हैं, वैसे एक शब्दों को पृथक पृथक करके हमारे आचार्यों ने पढ़ा है। ये नहीं कि एक श्लोक यहीं पर केवल खड़े हैं, अब मौज आ गया तो खड़े हो गए, स्मृति पथ पर आ गई बात, खड़े हो गए। इसी बात का रोना है हमें। यदि सत्य गिरस्तरही, गिरा गी ही गिरौ गिरा, बहुवचनांत है। यदि सत्य गिरस्तरही, अब तो दुर्दशा ये हो गई है। देखो हम अपनी भी निंदा करते हैं और अपने जैसे औरों की भी, और निंदा खुलेआम करते हैं।
अवश्य सनक सनंदन सनातन आदि कुमारों ने इस श्रीमद्भागवती कथा वार्ता में खूब झुमझुम करके कीर्तन गाया, आनंद मनाया, भजन गाया। लेकिन आज भजन प्रधान भागवत, केवल कीर्तन और भजन प्रधान भागवत हो गया। क्यों? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, संस्कृत गया, अब बात ही किसी को समझ में नहीं आ रही है। धीरे धीरे हमारे बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़ करके अब निकल रहे हैं, वो भला क्या है अब समझेंगे। अब उन्हें समझाने के लिए कितना नीचे लोक भाषा में उन बातों को लोक भाषा में, इसलिए विवश है आज के वक्ता, वक्ता भी विवश है। हाँ, वक्ता को भी दोष देना ठीक नहीं है, वक्ता भी विवश हो गया है कि आखिर इस भागवत के मूलार्थ को, गूढ़ार्थ को हम कैसे कम से कम समय में, कम से कम दिनों में और लोगों को सुना करके भागवत का जो चरम लाभ है, चरमोत्कर्ष जो लाभ है, उस लाभ को अपने श्रोता को प्रदान कर दे। इस भावना से प्रेरित होकर के सारे वक्ता, जैसे कोई कड़वी दवा खिलानी हो, कुनैन की गोलियां खाने खिलानी हो, तो क्या करते हैं? कोटेट कर देते हैं, उन गोलियों को कोट लगा देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे आसानी से आप खा सकें, आसानी से खा सकें। और खा गई यदि, पी गई यदि, तो शरीर में जाने के बाद वो अपना काम करना आरंभ करेगा। लेकिन दवा जाए तब ना, दवा जाए। अब यहाँ पता चला कि केवल कोट ही जा रहा है, केवल लेयर ही जा रहा है। दवा तो उसमें बहुत थोड़ी सी है, केवल कोटिंग ही लोग खा रहे हैं, दवा तो आई नहीं। तो धीरे धीरे ये मोक्ष प्रदान करने वाली जो दवा श्रीमद् भागवती कथा वार्ता है, इस दवा की मात्रा बहुत कम, ठीक है, बहुत कम भी दवाएं काम करती हैं। ये भी बहुत कम काम करती है, ऐसी बात नहीं है कि 7 दिन सुनो तभी। मुनिवर सुखदेव ने स्पष्ट कहा है कि 7 दिन की क्या बात है राजन। मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य, मुहूर्त मात्र में यदि तुम निर्णय करके आ जाओ, निर्णय करके बैठ जाओ कि बस अब जो हुआ सो हुआ, अब नसानी, अब न सैया। गोस्वामी पाद कहते हैं, अब नसानी, अब न सैया, अब नसानी, अब अब नसानी, अब न सैया, राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा निशा सिरानी, अब नसानी, अब नसैया, अब नसानी, अब नसैया, अब नसानी, अब नसैया। निर्णय केवल कर लिया, नहीं तो आदमी, आज का मनुष्य, हम सब, हमारे बगल के बाबा स्मरण करते हैं, देवाराम बाबा कहते हैं, क्षुधा कियो है बेहाल धंधा